हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ गेटराज क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा कौन सा मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 पढ़ रहे हैं। यही ना, भाग 3 ही ना, मौलिक अधिकार। पहला में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग दूसरा में क्या था, नागरिकता। भाग तीसरा में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मैंने समानता का अधिकार बता दिया था, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। आज कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है मित्र, भाग 3, यही ना, भाग 3 मौलिक अधिकार हम बता रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आज कौन सा भाग मतलब पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार। यही ना, मैंने बताया था 14 से 18 तक बता दिया स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है मित्र, हमें कुछ कार्यों के लिए स्वतंत्रता दिया गया है ना। जैसे हम किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं ना। जैसे मान लो प्रधानमंत्री अच्छा कार्य नहीं कर सकता, हम उसके विरोध में क्या करेंगे, तो राइट करेंगे ना। तो क्या ये हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में क्या, अनुच्छेद 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। आप बोलोगे कौन कौन सी सर जी, तो हम आपको बता दे। पहला है अभिव्यक्ति की आजादी। कौन सा मित्र, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी पहला कौन सा हो गया मित्र, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या, इसी अनुच्छेद 19 के तहत ही, 19 के पहला के तहत ही मीडिया को क्या है, स्वतंत्रता है बोलने की। कहीं भी किसी दफ्तर में घुस जाता है, माइक लेके मुंह में कोच देगा जैसे लगता रहता है ना। वैसे ही क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी में हम पुतला जलाने की आजादी है, हमें क्या, पुतला जलाने की आजादी है, झंडा फहराने की आजादी है, और साथ ही साथ क्या, हम किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं किसी दूसरे के सामने में। ऐसा नहीं कि मार्शल क्या कंटेनमेंट जोन में घुस जाओ। कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या होता है, वैसे जगह जहां पे सैनिक का छावनी है वहां पे नहीं घुस सकते, वहां पे उसका अलग कानून है। ठीक है, हम बताएंगे अभी। अनुच्छेद 33 में है, उसमें उसका मौलिक अधिकार काम नहीं करता और हमारा मौलिक अधिकार रद्द हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत। देखो, अनुच्छेद 19 में क्या, पहला अभिव्यक्ति की आजादी, इसी के तहत हमें बोलने की आजादी। इसमें दूसरा क्या है, बिना हथियार सभा करने की आजादी। क्या, बिना हथियार सभा करने की आजादी है। बिना हथियार सभा करने की आजादी है। बिना हथियार सभा करने की आजादी है। बिना हथियार का आप क्या कर सकते हो, सभा कर सकते हो। किसके, अनुच्छेद 19 के दूसरा के तहत। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई भी पूजा करने से पहले या फिर ईद में सब कुछ करने से, कोई भी काम करने से, इनॉग्रेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सभा बैठाते हैं ना। इसी में तीसरा कहा गया मित्र, इसी में तीसरा कहा गया, आप संगठन बना सकते हो। जैसे कि आरएसएस कितना बड़ा संगठन है ना, जैसे कि बजरंग दल कितना बड़ा संगठन है ना, एनजीओ, ये सब इसी के तहत आता है। क्या, आपको संगठन बनाने की आजादी है। कौन सी मित्र, संगठन बनाने की आजादी है। बनाने की आजादी है किसके तहत, आपको यही अनुच्छेद 19 के तहत आपको संगठन बनाने की आजादी है। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 19 का 4 कहता है कि आपको घूमने की आजादी। क्या, घूमने की आजादी है। घूमने की आजादी कहाँ, तो अपने देश में। ऐसा नहीं कि बाहर घूमने के लिए जाने से पहले आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, जो कि पासपोर्ट क्या है, अपने ही देश को छोड़ के बाहर जाने की अनुमति अपने सरकार से लेना, यही है पासपोर्ट। ठीक है, और वीजा क्या है, दूसरे देश में जाने से पहले दूसरे देश की अनुमति लेना कि मैं आपके यहाँ आऊं कि नहीं। ठीक है, तो क्या, घूमने की आजादी। घूमने की आजादी, अपने देश में कहीं भी घूम सकते हो आप, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्या कहता है, आप कहीं भी बस सकते हो। क्या, कहीं भी बस सकते हो। बसने की आजादी। बसने की आजादी। बसने की आजादी मतलब क्या, हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर में हम लोग नहीं रह सकते थे। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या था, धारा 370 था, अनुच्छेद 370 लागू हुआ था, अब वो खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पूरे भारत में कहीं भी जमीन लेके रह सकते हैं। अब इसका 6ठा क्या है, आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो। ठीक है, संपत्ति क्या कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। संपत्ति अर्जित कर सकते हो, अर्जित करने की अधिकार। अब भाई साहब ये क्या हुआ, इसे ना रद्द कर दिया गया।
44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कर विधिक अधिकार बना दिया। मतलब कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार वो होता है और मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में फर्क समझ लो, ठीक है। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जो हमसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। क्या? हमसे दूसरा कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन सरकारें छीन सकती है, वो कानूनी अधिकार हुआ। लेकिन मौलिक अधिकार उसको कोई नहीं छीन सकता है, वो मेरा है तो मेरा है। जैसे कि हमें घूमने की आजादी है तो हम पूरे भारत में घूम सकते हैं, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि पागल हो गए और घूम रहे हैं और किसी को पीट दिए तो भाई साहब पकड़ोगे ही ना। अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर हमारे अधिकार, हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारा मूल अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। मतलब अल्पीकरण की बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं करो, बाद बाकी सब कुछ करो, ठीक है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। निरस्त मतलब खत्म कर देगा। और अनुच्छेद 300 के अंदर, अनुच्छेद 300A के अंदर क्या किया गया? इसे एक विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है। इसमें 7वां में क्या कहा है कि आप व्यवसाय करने के अधिकार है, आपको व्यवसाय करने के अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि व्यवसाय करने की अधिकार है तो आप जाके चरस बेचने लगो, ठीक है। क्या बताए? मतलब व्यवसाय करने के अधिकार बता दो, बस कुछ भी करने लगो। क्या? व्यवसाय करने की अधिकार है आपको। आपको क्या है? व्यवसाय करने की अधिकार है। क्या है मित्र? दारू बेचने का अधिकार नहीं है, बिहार में बैन है, ठीक है। ये समझ में आ गया अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 20 में ना 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में क्या? 3 प्रकार की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 समझ में आ गया। अनुच्छेद 20 की बात करें ना, अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सा? पहला, इसमें क्या है? कैदी से संरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में पहला कहता है कि आपको एक गलती का एक ही सजा मिलेगा। क्या मित्र? एक गलती का एक ही सजा, एक गलती का एक ही सजा आपको दिया जाएगा, एक ही सजा मिलेगा। एक गलती का एक ही सजा मिलेगा। 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती का एक ही सजा मिलेगा। अनुच्छेद 20 का दूसरा कहता है कि आपको सजा उस वक्त के आधार पर दी जाएगी जिस वक्त आपने गुनाह किया, ना कि नए कानून के आधार पर और ना ही आपके गुनाह करने से पहले पुराने अधिकार पर। समझ में आ गया? क्या? आपको सजा उस वक्त के आधार पर दिया जाएगा जिस वक्त आपने गुनाह किया है। जिस वक्त गुनाह किया है उस वक्त के आधार पर आपको सजा दिया जाएगा। जिस वक्त उस वक्त के आधार पर आपको, उस वक्त के कानून के अधिकार आधार पर आपको सजा दी जाएगी। समझ में आ गया? और इसका तीसरा कहता है कि कैदी को सजा के बाद भी संरक्षण मिलना चाहिए। अगर मान लो किसी को उम्र कैद की सजा है तो आपको पीट नहीं सकते हो। आप पीट इसलिए नहीं सकते हो क्योंकि आपको पुलिस रिमांड पे नहीं दिया गया, ठीक है। जब कोई आपसे, देखो, पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड, भाई साहब जुडिशियल रिमांड में चले गए तो आपकी लाइफ तो स्वर्ग हो गई, ठीक है। अगर आप पुलिस रिमांड पे चले गए तो इसमें पूछेगा, इसमें पूछेगा, इधर पूछेगा, इधर पूछेगा, पता नहीं चलेगा। उस वक्त तो थोड़ा मोड़ा दर्द होगा और सुबह में जब निकलोगे मतलब चलने की हालत में नहीं रहोगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया। अब तीसरा क्या कहता है? सजा के बाद भी संरक्षण, सजा के बाद भी कैदी का संरक्षण। और इसमें एक बात कहा गया, कैदी का संरक्षण, ठीक है। और इसमें एक बात कहा गया है कि जब तक न्यायालय दोषी को करार, मतलब कैदी को क्या कहते हैं, जो गुनाह किया उसको दोषी करार नहीं कर देता है तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके बारे में हमें नहीं पता है, न्यायालय को नहीं पता है कि ये गलत है या सही है, बट न्यायालय कोई भी व्यक्ति उसे दोषी नहीं कह सकता है, ये उसका मूल अधिकार है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब इसी में अनुच्छेद 20 हो गया ना, उसका अनुच्छेद 21 कहता है। क्या अनुच्छेद 21 कहता है? देखो अनुच्छेद
21। अनुच्छेद 21 में ना अनुच्छेद 21 है और 21 का क भी है। देखो अनुच्छेद 21 कहता है कि इसमें क्या इसमें अनुच्छेद 21 में लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में कहा गया। क्या लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में कहा गया। लाइफ एंड लिबर्टी क्या होता है मित्र? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक बात बताओ, कभी बाइक लेके गए हो और धुआं दे रहा है गाड़ी तो आपको पकड़ के चालान काटा है? वो अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको पकड़ के आपकी गाड़ी का चालान काटा है। समझ में आ गया? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत आपको मरने की स्वतंत्रता नहीं, आप मर नहीं सकते हो, आत्महत्या करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, लाइफ में क्या आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो? आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आत्महत्या नहीं कर सकते हो, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? आपकी गाड़ी ज्यादा अगर धुआं देगी तो आपकी गाड़ी को क्या करेगा? आप पे चालान कटेगा। क्या गाड़ी अगर ज्यादा धुआं देगी तो आपकी क्या करेगा? चालान कटेगा। ठीक है, चालान कटेगा इसी के तहत। ठीक है, और लिबर्टी का मतलब क्या होता है? निजता। इसमें क्या किया गया पता है? इसमें एडल्ट्री जोड़ दिया गया। ठीक है, अब मान लो पहले क्या करता था कि पहले जेंट्स ही घर से निकल सकता था और औरत लोग तो घर में ही रहते थे। अब इसके तहत क्या किया गया कि आंटी लोगों के भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते आंटी लोग भी आपको वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करी तो समझ लो भाई साहब आपकी तो खैरियत नहीं है। मतलब समझ गए? इसमें निजता के अधिकार पर क्या किया गया? बल दिया गया है। क्या बल दिया गया? अनुच्छेद 21 क्या कहता है? लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ में आ गया? अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है मित्र? अनुच्छेद 21 का क क्या? अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का क कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्या? अनुच्छेद 21 का क कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। क्या? निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। ऐसा ही अनुच्छेद 43 में कहा गया। क्या? अनुच्छेद 43 डीपीएसपी में भी कहा गया है कि 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों के क्या हेल्थ का ध्यान सरकार रखे। ओके, अनुच्छेद समझ में आ गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, अब अनुच्छेद 21 का क हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? उसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। चलो, अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? यहाँ पे जगह है, देखो अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है मित्र? अनुच्छेद 22 कहता है कि इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। बशर्ते शर्त ये है कि इसमें जुडिशियल रिमांड पे क्या करेगा? आपको स्वतंत्रता देगा। मतलब कैदी को संरक्षण में क्या कानून से संरक्षण आपको देगा। मतलब कहता है कि इसका पहला कहता है कि न्यायालय में 24 घंटे के अंदर कैदी को सहशरीर प्रस्तुत करना है। क्या? 24 घंटे के अंदर इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें पहला मैं बता दूं 24 घंटे के अंदर क्या न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत करना। न्यायालय में सहशरीर मतलब शरीर के साथ सहशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करने का? प्रस्तुत कैसे होगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्तुत करना पड़ेगा। कब? 24 घंटे के अंदर। उसके बाद दूसरा कहता है कि आपको वारंट दिखाना पड़ेगा कैदी को क्या करने से पहले। वारंट का मतलब क्या होता है मित्र? कारण। आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। पहला उसको वारंट दिखाना है, दूसरा 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना है। उसके बाद तीसरा क्या कहता है कि वो अपने पसंद का वकील रख सकता है। क्या कर सकता है? अपने पसंद का वकील रख सकता है। अपने पसंद का वकील रख सकता है। क्या कर सकता है? अपने पसंद का वकील रख सकता है। समझ में आ गया ना? अपने पसंद का वकील क्या कर सकता है? रख सकता है। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़े, चलिए फिर मिलते हैं।